बहुजन महानायकों की कड़ी में हम लोग आज एक बहुत बड़े ऐतिहासिक चर्चित कांड, चौरी चौरा कांड जिसको बोलते हैं, चौरी चौरा का कांड करके अध्ययन हम करने जा रहे हैं। साथियों, ये घटना गोरखपुर के पास चौरी चौरा एक जगह है। वहां पर एक जगह थी पहले मुडेरा। मुडेरा यहाँ एक साप्ताहिक मंडी लगती थी। इसमें मांस और चमड़े का व्यापार, बहुत बड़ा व्यापार होता था। इसमें जो व्यापारी थे वो लगभग ज्यादातर लोग 99% लोग अनुसूचित जाति, जिसको चमार जाति बोलते हैं आज भी, तो उस जाति के लोग इस मंडी में व्यापार के लिए आते थे। तो ये एक बड़ी प्रसिद्ध और फेमस मंडी थी। ये साप्ताहिक मंडी लगती थी। तो 1 फरवरी 1922 को यहाँ एक घटना घटी। घटना ये घटी कि वहीं पर एक पुलिस थाना था, चौरी चौरा, जिसका पुलिस थाने का नाम ही था चौरी चौरा। तो चौरी चौरा का जो थानेदार था उसका नाम था गुप्तेश्वर सिंह। तो वहां पर एक क्रांतिकारी, या कहिए कि बहुत जुनून वाला व्यक्ति जो इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं करता था, तो कुछ बोला होगा, जिनका नाम था भगवान अहीर। तो उनको थोड़ी थोड़ी बात को लेके बिना कोई मतलब का उनको गोली मार दी। तो और गाली गलौज किया, वो उनको पीटा। तो इससे ये उस इलाके में, या जो व्यापारी लोग मुडेरा पे आते थे, उनके मन में इसका बहुत गलत असर गया कि बिना गलती के इन्होंने मारा। तो उस समय ये अंग्रेजों का शासन था, तो पुलिस या सिपाही उसी रौब में रहते थे। तो उनके खिलाफ ये आंदोलन लगभग शुरू हो गए थे, अंग्रेजों के खिलाफ, कि शोषण बंद करो, और इस तरह की घटनाएं अक्सर घटती रहती थी। तो 5 फरवरी 1922 5 फरवरी 1922 को एक साप्ताहिक मंडी थी उसी दिन। तो एक घटना घटी। तो वो घटना लगभग ये थी कि लगभग 5,000 लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और उस थाने को चारों तरफ से घेर लिया 5,000 लोगों ने। और उत्तेजना में उस थाने में लोगों ने आग लगा दी। ये जो नेतृत्व, ये जो जितनी भीड़ थी, ये 5,000 जो लोग थे, जुलूस था, तो उसका नेतृत्व रमापति चमार कर रहे थे। ये मेरी तरफ से नहीं है। वहाँ थाने के रिकॉर्ड और जो गजट या इस तरह के जो भी अभिलेख हैं, न्यायालय के रिकॉर्ड, और इन सब में ये बिल्कुल उल्लिखित है। ये सत्य घटना है। ये कोई भी आज भी ये देख सकता है। तो उस जुलूस का, जो 5,000 लोगों का जुलूस था, उसका नेतृत्व रमापति चमार कर रहे थे। तो रमापति चमार के नेतृत्व में सभी थाने के चारों ओर से घेर लिया और इनकलाब जिंदाबाद के सब लोग नारे लगा रहे थे। अंग्रेजों, भारत छोड़ो, शोषण बंद करो, इस तरह के नारे वहां पे लगा रहे थे। और उस थाने में आग लगा दी। काफी लोग जल गए, थाना जल गया, उसमें लोग भी जिंदा जल गए। 23 पुलिसकर्मी जो उसमें जल के मर गए, 23 पुलिसकर्मी, और कुछ लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना से भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन की ये जो क्रांति की ज्वाला जगी थी, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। ये जो घटना थी, आज भी इतिहास में इसे अन्य तरह से लोगों ने प्रस्तुत किया, लेकिन हकीकत यही थी। और ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिल गई थी, इस घटना ने हिला दिया था। तो रमापति चमार के नेतृत्व में यह क्रांति एक बहुत बड़ी घटना थी। इस घटना में 272 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूरा रिकॉर्ड है, ये सब जो है रिकॉर्डेड है, ये सब प्रूफ है इन सब के। 272 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
228 लोगों पे मुकदमा चला, 228 लोगों पे मुकदमा चला, 172 लोगों को फांसी की सजा हुई। उसमें से रमापति का नाम सबसे लिस्ट में सबसे ऊपर था, फांसी की सजा पाने वालों में सबसे ऊपर रमापति का नाम था। 14 लोगों को आजीवन कारावास और जो कुछ लोग बचे थे उनको 8-8 वर्ष की सजा हुई। 30 अप्रैल 1923 को ये फैसला आया और 2 जुलाई 1930 को शहीद रमापति टिमार सहित 19 क्रांतिकारियों को फांसी पे लटका दिया गया। साथियों, इस घटना में अधिकतर लोग दलित ही थे। चौरी चौरा थाना नष्ट हो गया था। 1924 को दोबारा ये थाना बनाया गया, तो एक शिलालेख जो था उसमें सभी के नाम लिखे गए थे, जो भी लोग थे। तो साथियों, इतिहास को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया। 1937 में जो कांग्रेस पार्टी इसका नेतृत्व कर रही थी स्वतंत्रता की आजादी का, तो गोविंद बल्लभ पंत जो थे उन्होंने इस शिलालेख को हटवा दिया। इसमें रमापति और जितने दलित वर्ग के लोग थे उस शिलालेख में थाने पे जो लगवाया गया था कि इतने लोगों को फांसी की सजा हुई, ये सब उस शिलालेख को गोविंद बल्लभ पंत ने हटवा दिया। चौरी चौरा कांड में के समय जो पूरे देश में कांग्रेस का नेतृत्व उस समय गांधी कर रहे थे और गांधी ने ये आंदोलन वापस ले लिया। ये स्वतंत्रता की क्रांति का जो आंदोलन था इतना फैल चुका था, इतना विभत्स हो गया था, रमापति के नेतृत्व में ये लड़ा गया था, ये लड़ाई लड़ी गई थी, चौरी चौरा की ये घटना घटी थी। तो गांधी जी ने भी अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। रीजन क्या था? रीजन इसका यही था कि गांधी जी को एहसास हो गया था कि इस आंदोलन को जारी रखने से जो ये स्वतंत्रता आंदोलन का हीरो या नायक रमापति चमार ही बनेगा, क्योंकि जो जुलूस का नेतृत्व और जिस तरह से वो घटना घटी थी, जलाया गया था थाने को, तो उनका लीडर रमापति चमार ही था। तो गांधी और उनके कंपनी या कांग्रेस के लोगों को इस बात का एहसास था कि यह लड़ाई जो है इसका हीरो या आंदोलन का जो अगुआ कहा जाएगा वो रमापति चमारी होगा। तो ये लोग नहीं चाहते थे, गांधी और इनकी पूरी टीम नहीं चाहती थी कि अछूत या दलितों के नेतृत्व में आंदोलन चलाया जाए। ये एक उनके मन में भावना थी। तो भारतीय इतिहासकारों ने भी ऐसे वीर शहीदों के इतिहास को मिटा दिया। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे बहुत से क्रांतिवीर थे, जैसे रमापति का नाम यहाँ से कहीं नहीं जिक्र है इस शहीदों के बलिदान के रूप में। इस तरह से और तमाम हैं, तिलका मांझी, बीरा पासी, उदा देवी पासी, महावीरी देवी और सिद्ध संथाल, उदैया चमार, चेतराम जाटव, बबलू मेहतर, बांके चमार, वीर बुद्ध भगत, ऊधम सिंह, कल्लू चमार, गरीबदास, मोहरदास, बिरजा आदि ऐसे तमाम वीर थे जिन्होंने जगह जगह इस आजादी का नेतृत्व किया, आजादी की लड़ाई में, लेकिन उनका नाम कहीं भी नहीं आता। इतिहासकारों ने इसे मिटा दिया। मगर सरकारी जो दस्तावेज हैं, थानों के अभिलेख हैं, न्यायालयों के निर्णय हैं, इन सब में जो ऐतिहासिक धरोहर हैं आज भी इन वीर सपूतों के नाम मिल जाते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन मूवमेंट के माध्यम से ऐसे अमर शहीदों के नाम ढूंढ निकाले हैं जिनको हम आज अपने जागरूक साथियों के समक्ष लाकर उनके शहीद को, उनके बलिदान को हम लोग नमन कर रहे हैं, हम लोग याद कर रहे हैं। और इस बहुजन मूवमेंट में उनके आंदोलन को, उनके क्रांतिकारी विचारों को
लोगों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए एसएम न्यूज़ के माध्यम से हमने ये बीड़ा उठाया है। तो साथियों, जैसे बांके चमार जौनपुर क्षेत्र में, उदैया चमार अलीगढ़ में 100 अंग्रेजों को, अकेले दम पे 100 अंग्रेजों को मार दिया था। यहाँ तक कि एक मंगू मेहतर का नाम आता है, उन्होंने भी 200 लोगों को अंग्रेजों को मार दिया था। तो ऐसे-ऐसे तमाम वीर बहादुर हैं। चौरी चौरा कांड बहुत फेमस है, बहुत ऐतिहासिक यह क्रांति का आगाज था, ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन इतिहासकारों ने इसको तोड़-मड़ोड़ कर, और जो असली हीरो, जो असली नायक इस कांड के थे, रमापति, उनका नाम ही मिटा दिया। लेकिन आज भी थाने के अभिलेखों में, न्यायालय के निर्णयों में, जो न्यायालय में जिन लोगों को फांसी की सजा हुई थी, उनमें रमापति मुख्य रूप से, और ये बिल्कुल उल्लिखित है कि उस जुलूस का नेतृत्व रमापति चमार ने किया था। तो साथियों, हम ऐसे वीरों को, ऐसे शहीदों को, ऐसे बहुजन नायकों को हम नमन करते हैं, और उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके क्रांति के शोषण, अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध जो उनका ये आंदोलन था, उसको हम आज भी आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हैं। और बहुजन समाज के लोगों से मेरे अपील है कि ऐसे महानायकों के इतिहास को जरूर लोगों में फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि ऐसे वीर पुरुष हम इस बहुजन समाज में भी थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में, शोषण, अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें वो लोग शामिल थे। तो मेरा यही निवेदन है कि साथियों, ऐसे महानायकों को हम लोग इस अपने बहुजन मूवमेंट में शामिल करके उनको याद करें, उनको अधिक से अधिक लोगों में बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का आभार।